पश्चिम बंगाल और असम सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त है। हल्द्वानी स्थित अपने आवास पर भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भाजपा का हर कार्यकर्ता चुनाव को लेकर हमेशा तैयार रहता है। जनता के बीच जाकर भाजपा के पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहा है। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड लगातार चुनाव में शानदार रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार से राज्य की जनता त्रस्त है और राज्य की जनता ने भाजपा को चुनाव में जीत दिलाने का मन बना लिया है। नवभारत समाचार हल्द्वानी से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, जो आपदा आई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण आपदा आई है और उसके लिए हमारी सरकार ने अच्छा काम किया। राज्य सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे मैनेज किया। अगर आप देखते होंगे कि केंद्र सरकार ने तो एयरफोर्स, आईटीबीपी, नौसेना तक के लोगों को यहाँ भेज के रखा। पूरी तरह से भारत सरकार गंभीर है। भारत सरकार ने उसके बारे में जितने कदम उठाने थे वह सब उठाए हैं। राज्य सरकार ने भी पूरे गंभीरता के साथ प्रयास किए हैं लोगों का दर्द था उसको कम करने के लिए, लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में इस तरह का, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो ये आपदाएं होती हैं उसमें काफ़ी संभावना हर वक्त रहती है, उसके लिए और सिस्टम को मजबूत किया जाए। और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, अभी आप देख रहे हैं हमने 3 डॉपलर रडार हमारे लग गए हैं। तीसरे के लिए भी जल्दी परमिशन मिलने वाली है। कभी क्लाउड बस्ट होता है, कभी कुछ होता है, तो उसके लिए सबके लिए तैयारी चल रही है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसको और हम लोग मजबूत करेंगे अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को, और उत्तराखंड के अंदर कभी भी प्राकृतिक आपदा है उससे निपटने के लिए और अच्छे हम प्रयास इसके लिए करे जाएंगे। जो चुनाव आयोग ने तिथियां घोषित की है और 5 राज्यों को चुनाव घोषित किए, हम उसका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा सारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और जिस तरीके से हमारी सरकारें काम कर रही हैं, जिस तरह से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, उस सब के आधार पर हम जाके 5 राज्य की जनता से हम समर्थन मांग रहे हैं और हम पूरे विषय को रख के ये अपेक्षा करते हैं कि 5 राज्यों की जनता हमको पूरे मनोयोग के साथ वोट भी देगी, हमको अपना वोट देगी। और जहाँ तक आपने बंगाल के बारे में सवाल पूछा है, बंगाल के अंदर बंगाल की जनता ये तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को ये मौका देना है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पिछले सालों से सरकार चलाई है, वह तरीके से पूरी जनता परेशान है और विकास नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं रह गई है। वहाँ पर पूरी तरह से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स वो कर रही हैं और जनता को बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए और वहाँ पलटाई होने वाली है। पिछले दिनों मैंने, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी समाचार चलाया था, लेकिन रिसर्च किसी ने की नहीं उस पर, दुर्भाग्य ये रहा। मैंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड से शुरू करने की बात की है। अभी तक जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो एक लिमिटेड करीब 1100-1200 लोग उत्तराखंड के रास्ते से जाते हैं। अब क्योंकि हमारा लिपू लेक तक रास्ता बन के लगभग तैयार हो गया, उसके सुदृढ़ीकरण का मामला है। हम चाहते हैं कि जो अभी अन्य मार्गों से लाखों लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना जाते हैं, अगर वह उत्तराखंड के रास्ते से जाए तो पूरे उत्तराखंड की और विशेषकर कुमाऊं की जो आर्थिकी है वह बदल जाएगी। इसके लिए सड़कों को हम चाहते हैं कि चौड़ाओं में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी से भी इसके लिए मिलने वाला हूँ। उड्डयन में इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमारा पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट और पंतनगर का एयरपोर्ट इनके विस्तार के लिए होगा। ये एक बहुत बड़ा पूरा प्रोजेक्ट है जिससे कि उत्तराखंड की इकोनॉमी को बदला जा सके। हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। ये भी तय है कि ये कोई 1 दिन 2 दिन का काम नहीं कि कोई मंत्री जी से मिले और घोषणा हुई, ऐसा नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और अगर ये हो पाता है तो मैं ये मानता हूँ कि उत्तराखंड के लिए, ये टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ी देन होगी और उत्तराखंड के अंदर विकास के नए आयाम छुए जाएंगे इसके बाद।